नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नोएडा में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जी हाँ, हम जानते हैं शिक्षक दिवस को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं, वो स्कूलों में देखने को मिल रही है और बच्चे ही नहीं बल्कि शिक्षक भी इस दिवस के लिए काफ़ी उत्साहित देखने को मिलते हैं। हालाँकि शिक्षक दिवस को लेकर काफ़ी ज़ोरों-शोरों से तैयारियाँ रहती हैं और हम भी 10 न्यूज़ के ज़रिए एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम नोएडा के स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं कि शिक्षक दिवस को लेकर उनका क्या मानना है और किस तरीके की उमंग उत्साह उनके बीच रहती है। हमारे साथ इसी क्रम में द मिलेनियम स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल अनुराधा सिन्हा हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है 10 न्यूज़ इंडिया में और सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो शिक्षक दिवस है, वो अपने आप में स्कूल में और शिक्षकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आता है? वैसे तो साल का हर दिन ही शिक्षक दिवस और बाल दिवस स्कूल के दायरे में अगर सोचें, हर दिन दोनों ही दिवस स्कूल में मनाए जाते हैं एक तरह से। और क्योंकि स्कूल में शिक्षक हर कुछ बच्चों के उनकी डेवलपमेंट के लिए करते हैं और वैसे ही बच्चे अपना प्यार, गुस्सा, नाराज़गी, कभी लाड़, सब कुछ वो भी हमें दिखाते हैं उस तरह से। बट एक दिवस ऐसा होता है जिस दिन सोचा जाता है कि वो बच्चे हमें कहते हैं, आज आपका दिन है, आप कुछ मत करो, आप एन्जॉय करो। तो बच्चे अपने तरीके से यही एक दिन की तैयारी बिना शिक्षकों के मदद से बच्चे खुद करते हैं। और जो वो करते हैं, वो देखकर हमें ऐसा महसूस होता है, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है और ये भी पता चलता है कि मतलब एक खजाना है टैलेंट का हमारे पास स्कूल में भरा हुआ। जी। या सो अ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैम मेरा एक सवाल है कि बीइंग अ टीचर आप अब टीचर्स को कैसे देखती हैं और छात्र जीवन में आपके मन में क्या छवि थी टीचर्स को लेकर? तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि उस समय भी जो शिक्षक थे हमारे, थोड़े स्ट्रिक्ट ज़रूर थे। वो अनुशासन बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और हमें बड़ा अनुशासित रखते थे। एक डर शिक्षक का होता था और एक अलग तरह का डर होता था। हम शिक्षक बन गए और हम भी वो अनुशासन अपने बच्चों में लाना चाहते हैं, क्योंकि उसी अनुशासिता से जो हम हैं आज वो हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल छोड़ी नहीं जा सकती, बट चेंज जो एक है बदलाव, वो बदलाव हर दिशा में आया है और उसमें शिक्षक भी बदला है। और जो श शिक्षक और बच्चों के साथ का जो रिश्ता है, वो काफ़ी बदला है। तो अब वो शिक्षक अनुशासन भी करता है, वो मित्र के जैसे बातें भी करता है, वो साथी के जैसे प्यार भी करता है और अब वो शिक्षक बदल गया है। तो वो शिक्षक नई-नई चीज़ें आ गई हैं। अब वो शिक्षक सिर्फ़ देने वाला नहीं है इस समय, बहुत कुछ ये बच्चे जो तकनीकी युग के एक तरह से नेटिव्स बने हुए हैं, ये बहुत कुछ अपने शिक्षक को सिखाते भी हैं। तो वो ग्रैटिट्यूड दोनों तरफ चलता है और काफ़ी चेंज आया है एक शिक्षक और बच्चे के रिलेशन में। आप एज़ अ टीचर या आप एज़ अ डायरेक्टर प्रिंसिपल इस स्कूल की, आपको कितना प्राउड होता है इस प्रोफ़ेशन पे और आप एक शिक्षक की कामयाबी क्या मानती हैं? तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है इस प्रोफ़ेशन में रहने का, क्योंकि मैंने अपने आप में भी इतना बदलाव पाया है। इन मतलब मेरी जर्नी अब काफ़ी 30 से ऊपर सालों की हो गई है इस फ़ील्ड में। तो मैंने अपने आप को भी एक बदला हुआ और बेहतर इंसान पाया है और उसका पूरा श्रेय मेरे एनवायरनमेंट को गया है और वो एनवायरनमेंट इन पिछले 30 सालों में बच्चों ने ही क्रिएट किया है। तो मतलब आई सर्टेनली फील एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? आप शिक्षक की कामयाबी क्या मानती हैं? मैं शिक्षक की कामयाबी ये मानती हूँ कि जब वो बच्चा शुरू में
समझता है, कभी समझता है कि मुझ पे सख्ती की जा रही है और कुछ मुझे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, बट वो सर्कल यहीं स्कूल में ही घूम कर आपके पास आ जाता है और बच्चे वो फ़ील करके ही स्कूल से निकलते हैं कि जो आपने किया वो सही किया था और वो समझते हैं कि जो किया गया वो सही है। प्लस वो शिक्षक कामयाब होता है, जो शिक्षक समय के हिसाब से अपने को बदलता है। और बदलती हुई ज़रूरत के हिसाब से जो नीड है आज की डेट में, जो बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, वो तो लाइफ में से 15, 16, 17 साल बाद जाकर एक प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में आएगा। उस प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें भी नहीं मालूम है अभी। तो हमें आगे सोचकर उसके लिए वो मैदान उसकी तैयारी करानी है ताकि वो जब वहाँ पहुँचे तो किसी तरह से अपने को कमज़ोर ना समझे। तो एक कामयाब शिक्षक वही है कि पढ़ाई के साथ-साथ वो सब चीज़ें दें जो एक बच्चे को सफल होने में की ज़रूरत है उसके लिए। जी मैम, आपने बताया किस तरीके से सफलता के रास्ते को दिखा देना ही शिक्षक की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा मैम एक प्रश्न और है स्कूल के बारे में आप बताते हुए, आप बताइए कि स्कूल में आज शिक्षक दिवस को लेके शिक्षकों के बीच में कैसा उत्साह है? बहुत बच्चों सा उत्साह है शिक्षकों के दिल में भी और जिस तरह बच्चे बाल दिवस पर इतराते और खुश होते हैं, शिक्षक भी शिक्षक दिवस पर बच्चों से हो जाते हैं। ये तो एक ख़ास बात हमारे प्रोफ़ेशन की है कि ये हमें कभी बड़ा होने नहीं देता। तो हम बच्चों के बीच रहते-रहते मतलब हर सेलिब्रेशन, हर ओकेज़न सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो उत्साह बहुत है जी। शिक्षकों में। मैम एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन पे क्या कहेंगी? कैसा एनवायरनमेंट एनईपी के इम्प्लीमेंट होने के बाद हो रहा है? और आपको लगता है कि बच्चे जो हैं वो सांस्कृतिक जो चीज़ें थीं, क्लासिकल डांस, क्लासिकल सिंगिंग, क्या इन सब से दूर हट रहे हैं? या स्कूल प्रशासन इसको किस तरीके से बच्चों में ढालने का प्रयास कर रहा मैं बहुत ही गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि एनईपी अभी 2 साल पहले आया है, पर द मिलेनियम स्कूल में एनईपी पिछले 15 सालों से इम्प्लीमेंटेड है। हमारा स्कूल एक बहुत बड़े रिसर्च इनिशिएटिव से बैक्ड है। तो हमने 15 साल पहले जो चीज़ें की हुई थी, शुरू की थी और उसको तो बहुत ही परफेक्टली हमने करना शुरू कर रहे हैं अब। हूबहू हमें एक दिन का भी इधर से उधर हिलाना नहीं पड़ा और हमारा स्कूल 100% एनईपी रेडी है। और मतलब ना किसी टीचर को एक ट्रेनिंग देनी पड़ी कि इसको अलग तरीके से करो क्योंकि हम वही कर रहे थे जो आज एनईपी में ने लिखा है, जब ये नहीं भी बोला गया था तब से। क्योंकि ये ख़ास बात है मिलेनियम स्कूल की, तो हमें उसमें थोड़ा भी मुश्किल नहीं हो बल्कि हम वी आर रेडी टू ट्रेन अदर्स ऑन दिस। वी आर सो इक्विप्ड टू हैंडल दिस एंड उसका रिज़ल्ट हमें अपने बच्चों में दिखता है और जो स्कूल नहीं भी फ़ॉलो करते हैं, उनको बिल्कुल हूबहू फ़ॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारे मिलेनियम स्कूल के बच्चों की जो आप एक अ, ख़ास बात देखेंगे कि स्कूल में घुसते आपको कोई भी बच्चा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, किसी भी बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं नज़र आएगी आपको और आप बच्चे को देख के नहीं बता पाएँगे कि उसके मार्क्स कितने आते होंगे क्लास में। तो यहाँ पर इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम कहते हैं एक टैगलाइन है हमारा कि को-करिकुलम इज़ द करिकुलम फॉर अस। मतलब हमारी सारी पढ़ाई उसके माध्यम से होती है। तो बच्चे को इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है हर चीज़ के लिए कि हर बच्चा कॉन्फिडेंट होता है और जहाँ रही आपकी बात कि ये क्लासिकल म्यूज़िक और डांस, आर्ट में बच्चों का रुझान कम हो गया है, मैं नहीं मानूँगी ये बात। है? जी। क्योंकि वो आर्ट इंटीग्रेशन जो है, जो आज एनईपी ने लिखा है, हमारे करिकुलम में बहुत पहले से है। तो जब उतने पहले से है, तो हर आर्ट फॉर्म हम अपने बच्चे को किसी न किसी तरीके से करिकुलम के थ्रू उसको उसकी जानकारी देते हैं, जानकारी नहीं देते हैं, उसका इंटरेस्ट पैदा करते हैं। तो हमारे स्कूल में वो अलाउड है कि आप चूज़ करें
और आपको रिसर्च इतना करना पड़ता है कि किसी भी आर्ट फॉर्म से हमारा बच्चा वंचित नहीं रहता है। जी मैम, देखा हमने बातचीत की द मिलेनियम स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से द मिलेनियम स्कूल बच्चों को मौके के द्वार खोलते हुए सजग और आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर सफलता की राह को दिखाने का प्रयास करता है। आज मैम ने बताया किस तरीके से जो टीचर्स हैं वो कहीं न कहीं बाल स्वरूप लेते हुए स्कूल में देखने को मिल रहे हैं। आपने अपना शिक्षक दिवस कैसे मनाया? यदि आप बच्चे हैं, तो आपने अपने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को क्या शुभकामनाएँ दी? हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। नोएडा से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।